जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेणडीदिट्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 37 और 37 गाथा भाव मोक्ष तत्व को बताने वाली गाथा है। यहाँ इस गाथा में सिद्धों का स्वरूप कहा जा रहा है। ये मोक्ष तत्व सिद्धों को जो प्रकट है, ये भाव मोक्ष तत्व अनंत सुखमयी पर्याय, अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये है भाव मोक्ष तत्व। और उसके निमित्त से, इसके निमित्त से जो कर्मों का अत्यंतिक क्षय होता है वो है द्रव्य मोक्ष। ठीक है, ये चर्चा अपनी परसों के दिन डिटेल में अच्छे से होगी। कल अपन ने शुरू की थी शंका। शंका की जा रही है कि वो सिद्ध भगवंतों को कैसा सुख है जिनके पास न शरीर है, न उनके पास कोई विषय भोग है, न इंद्रियां हैं, तो कैसे सुखी होते होंगे। सरल भाषा में ऐसा प्रश्न है ना। जब कह रहे हैं कि सिद्ध भगवंतों को पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो अब पूरा विकार मिट गया। सिद्ध भगवंतों को सर्व विकार मिट गया। जब सर्व विकार मिट गया तो सर्व कर्मों का भी क्षय हो गया, और सब कर्मों का क्षय हो गया तो अब शरीर का भी संयोग नहीं रहा। क्योंकि जब द्रव्य कर्म होते हैं तो फिर कोई ना कोई शरीर विद्यमान होता है। अब द्रव्य कर्मों अघाती का भी संपूर्ण अभाव हो गया, तो अब शरीर भी नहीं रहा। अब जिनको शरीर नहीं है, जिनको इंद्रिय ही नहीं है, जिनको विषय भोग ही नहीं है, तो वे कैसे सुखी होते होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रशंका की गई है। क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय सुख ही सुख है। सिद्ध जीवों को इंद्रिय और शरीर का अभाव होने से जो आपने इतने सारे विशेषण दिए अतीन्द्रिय सुख को, तो ऐसा सुख उन्हें किस प्रकार से हो सकता है। कितने विशेषण दिए कि यहीं पूर्व में जो लिखा है, अतिशय युक्त, बाधा रहित, विशाल, वृद्धि हानि से रहित, विषयों से रहित, ऐसे आपने इतने सारे विशेषण दे दिए। ऐसा अतीन्द्रिय सुख सिद्धों को कैसे होता होगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि सांसारिक सुख तो स्त्री सेवनादि 5 इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है, परंतु 5 इंद्रिय के विषयों के व्यापार रहित अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है। तो कल बहुत डिटेल में चर्चा हो गई थी। क्या डिटेल में चर्चा हो गई थी कि जिसको हम इंद्रिय सुख कह रहे हैं, पहली बात तो वो सुख नहीं है, तो अनेक हेतुओं से सिद्ध हुई। नंबर दूसरी बात, वो जो सुख कहो भी उसको, तो वो आकुलता सहित है। उस सुख की चाह अपने आप में आकुलता है, फिर उसका कलेक्ट करना वो आकुलता है, फिर बना रहना वो आकुलता है। तो उसके चारों तरफ तो आकुलता ही है। अब जहां आकुलता हो वो सुख कैसे हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आया। तो कह रहे हैं, अपन ने सुख शक्ति की परिभाषा देखी थी। सुख शक्ति की क्या परिभाषा है, अनाकुलत्व लक्षणम। जहां आकुलता न हो, तो कह रहे हैं अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। ऐसे अव्याकुल चित्त वाले कौन है,
जो पंच इंद्रिय के विषयों के व्यापार से रहित है, ऐसे समझ लो सम्यक दृष्टि जीव, ऐसे समझ लो मुनिराज, है ना। आगे देखो, आगे बात आ रही है। वह यहाँ भी देखा जाता है। कैसा देखा जाता है? पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुए विकल्प के जाल रहित, पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुए, वहां कोई विकल्प ही नहीं है। right, वो एक है ना, शुद्धात्म में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। जहां भूख का नाम ही नहीं है, तो अगर भूख का नाम नहीं है तो भूख संबंधी दुख, तो कितनी समस्या है, विचार करो। अनाहारी स्वरूप को जाना नहीं तो भूख उत्पन्न होती है। अब भूख उत्पन्न हो तो फिर भूख मिटाने के लिए वैरायटी, फिर भक्ष अभक्ष, फिर उसमें भी संतुष्टि हो नहीं हो, और हो तो मिथ्यात्व से अनंत अनंत कर्मों का बंधन। कैसा सिलसिला चल रहा है बोलो अनादि से। और जहां भूख का नाम ही ना हो, दुख उत्पन्न ही ना हो, फिर उसकी पूर्ति करो। कल प्रदीप भाई ने दृष्टांत दिया था ना, ऐसा बीच में बोला था क्या, कि खुजली होती है, खुजली, हाँ जी, खुजली होती है ना। हाँ जी, तो खुजली जब होती है तो खुजाने में बहुत मजा आता है, खुजाने में, हम्म, है ना। अब हम्म, सामने वाला बोले कि अरे खुजली खुजाओ मत, निशान पड़ जाएंगे, बाद में जलन होएगी, तो हम्म, वो तो देखेंगे बाद में, हम्म, खुजाने में कितना मजा आ रहा है। हाँ जी, तो बोलो, ये मजा, इस मजा के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? खुजली चाहिए, खुजली हो तो उसका मजा हो। हाँ जी, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये वाले मजा के लिए क्या चाहिए? पहले खुजली होनी चाहिए, और फिर खुजली खुजाओ तो फिर मजा आ रहा है। फिर खुजाने के बाद क्या हो रहा है? वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। खुजाने के बाद क्या होता है? फिर जलन, परेशानी, फिर निशान पड़ गए, वगैरह वगैरह, समझना। अच्छा, जहां पर खुजली ही ना हो, खुजली हो फिर खुजली करें और फिर दुखी हो, वो अच्छा है कि खुजली ही ना हो? वो अच्छा है। जहां भूख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, सत्य शिव सुंदर मेरा धाम। सो कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, कि ऐसे अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुए विकल्पों के जाल रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित परम योगियों को राग आदि का अभाव होने से जो स्वसंवेद्य आत्म सुख है, वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख है। ये है अतीन्द्रिय सुख, जो राग आदि से रहित है। विषय भोगों से जब राग ही उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, खुजली ही नहीं हुई, तो खुजाल करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे परम योगियों को राग आदि का अभाव होने से स्व संवेद्य आत्म सुख है, वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख है। और जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहित आत्मा के सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप ऐसे एक पारमार्थिक परमानंद परिणति मुक्त जीवों को जो अतीन्द्रिय सुख है, वह अत्यंत विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख जानना। देखो, जिस जीव ने भेद ज्ञान किया और भेद विज्ञान होने पर पता चला, ओहो मैं तो परमात्मा हूँ, सुख का भंडार हूँ, मैं परद्रव्य को भोग ही नहीं सकता,
पर दब से सुख आता ही नहीं है। अज्ञानता से परिणति में दुख उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है अज्ञानता से। अब सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान होने पर वहां पर न तो इंद्रिय के विषय है, न इंद्रियों संबंधी कोई विकल्प है, न मन के कोई विकल्प है। और विकल्प या इच्छा इटसेल्फ दुख रूप थे, सो वहां है ही नहीं। और स्वभाव के सन्मुख हुए तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। तो ये अतीन्द्रिय आनंद कैसा है? आकुलता रहित, बाधा रहित। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के लिए क्या चाहिए? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, कपड़े, क्या कुछ नहीं, चाहिए? कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए। स्वभाव का ज्ञान चाहिए। स्वसंवेद्य आत्म सन्मुख परिणाम, वहां सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें ना इंद्रियों की जरूरत है, ना इंद्रिय के विषयों की जरूरत है। अपना सुख प्रकट हुआ जिसका नाम है अतीन्द्रिय सुख। अब देखो चौथे गुण स्थान में इस अतीन्द्रिय सुख की कणिका प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? कणिका प्रकट हुई, है ना। मुनिराजों को इसकी प्रचुरता हुई। मुनिराजों को कितनी हुई? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर आनंद, प्रचुरता हुई। और 12वें गुण स्थान में संपूर्ण कषाय का अभाव होने पर पूर्ण वीतरागता हुई। पॉइंट समझ में आ रहा है? चौथे गुण स्थान में कणिका प्रकट हुई, 5वें गुण स्थान में वृद्धि हुई, 7वें गुण स्थान में प्रचुरता हुई, प्लेंटी ऑफ, है ना, सुख, प्रचुरता। और 12वें गुण स्थान में क्या हुई? पूर्णता, पूर्ण वीतरागता, है ना। परंतु 12वें गुण स्थान में अभी क्या है? ज्ञान की तरफ से छायोपशमिक ज्ञान। 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता और छायोपशमिक ज्ञान। और जैसे पूर्ण वीतरागता हुई वैसे ही 13वां गुण स्थान हुआ। तो अब वो कैसा हो गया? केवल ज्ञान। 12वें गुण स्थान में क्या था? छायोपशमिक ज्ञान। और अब क्या हो गया 13वें गुण स्थान में? केवल ज्ञान। तो अब जो पूर्ण वीतरागता कह रहे थे ना 12वें गुण स्थान में, वो क्या हो गया? अनंत सुख। 12वें गुण स्थान में उसको कहते हैं पूर्ण वीतरागता, और 13वें गुण स्थान में कहते हैं अनंत सुख। लेकिन अभी अघातीय कर्म विद्यमान है ना, तो कह रहे हैं अनंत सुख। और अघातीय कर्मों का भी अभाव हुआ तो कहते हैं अव्यबाद सुख। समझ आई बात? तीनों में अंतर है। तो वो 12वें में पूर्ण वीतरागता हुई और 13वें में भी पूर्ण वीतरागता है, वहां अनंत सुख कह रहे हैं, और यहाँ पर पूर्ण सुख कह रहे हैं। पूर्ण सुख अनंत सुख में अंतर है कि नहीं? कि सुनो, ऐसा अंतर है कि वो पूर्ण सुख को देख रहे थे छापशमिक ज्ञान से, और अब देख रहे हैं केवल ज्ञान से। समझ में आ रही है बात? अपन ने पहले भी चर्चा की। लो पिक्सल कैमरा से फोटो खींचो और हाई पिक्सल कैमरे से फोटो खींचो, फर्क पड़ता नहीं पड़ता? ऐसा अंतर है। 12वें गुण स्थान में ज्ञान है बिंदु जैसा, और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान है सिंधु जैसा। इतना बड़ा अंतर पड़ गया। जैसे आजकल होता है ना, पहले एक्सरे बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, अब एक्सरे नहीं, अब एक्सरे की बात खत्म हो गई, एक्सरे नहीं चलते, अब क्या चलते हैं? एमआरआई रिपोर्ट, और उससे भी और बड़े बड़े क्या क्या, वो बिल्कुल माइनर टू माइनर चेक कर लेते। अब पहले ये पता चलती थी कि उंगली की कोई हड्डी टूट गई, है ना, और अब क्या पता चल गई? अगर हेयरलाइन क्रैक है ना, तो वो हेयरलाइन क्रैक उतना ज्यादा एक्सरे में नहीं आएगा जितना एमआरआई रिपोर्ट में आ जाएगा। तो ये अंतर है 12वें गुण स्थान में।
उस पूर्ण सुख को जाना जा रहा है क्षापशमिक ज्ञान से। अब जो पूर्ण सुख है ना, पूर्ण सुख 12वें गुण स्थान का, वो चारित्र की पर्याय का मोक्ष तत्व है। क्या बोला? बात करी थी ना, क्या बात करी थी? छायक सम्यक दृष्टि है और चौथा गुण स्थान वर्ती है। छायक सम्यक दृष्टि और गुण स्थान चौथा, तो उनके पास मोक्ष तत्व है कि नहीं? छायक सातों सम्यक सा, दृष्टि और गुण स्थान चौथा। सातों सातों बोलो। तत्व मोक्ष तत्व है। हाँ, तो मोक्ष तत्व किस अपेक्षा से भी क्या मोक्ष चले गए क्या? नहीं, फिर श्रद्धा श्रद्धा बोलो। गुण, श्रद्धा गुण की पर्याप्त हाँ, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। प्रकट हुई छायक सम्यक दृष्टि को, तो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से उनको मोक्ष तत्व विद्यमान है। 12वें गुण स्थान में चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, और 13वें गुण स्थान में घाती कर्मों के अभाव रूप वो दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र और वीर, इनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। और अघाती कर्मों के अभाव में जो दूसरे और थे, है ना, उन सब की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। तो वहां पे सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, है ना, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व प्रकट हुआ। तो ये अघाती कर्म संबंधी मोक्ष तत्व और वो घाती कर्म संबंधी मोक्ष तत्व। देखो, इतनी बात है तो समझनी ही चाहिए। मोक्ष तत्व मतलब किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्ध पर्याय। अवस्था, उसका नाम है मोक्ष तत्व। तो ये कैसा है? अब ये ये सिद्धों मोक्ष को तत्व हुआ। मत श्रद्धा, श्रद्धा की भी हो सकती है और चारित्र की भी हो सकती है, दोनों की पूर्ण शुद्ध सबकी पर्याय। सबकी, ज्ञान की, दर्शन की, श्रद्धा की, चारित्र की, वीर गुण की, सबकी। तभी अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग जगह प्रकट हुई, चौथे गुण स्थान में भी है तो फिर मोक्ष तत्व। किसी को हो सकता है चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन, किसी को नहीं हो 5वें में हो, किसी को वो 7वें में हो। और 7वें में तो बहुत हो गई होगा, तभी छपक श्रेणियां आरोहण करेगा। 7वें में छायक सम्यक दर्शन नहीं हो, औपशमिक हो, तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन छायक सम्यक तो चाहिए ही चाहिए छपक श्रेणी आरोहण के लिए। ऐसा, ठीक है। अब देखो, अब बहुत ही सुंदर बात आ रही है, बहुत सुंदर। इतनी बात अपन ने क्यों की? यहाँ पर क्या कह रहे हैं सबसे लास्ट में, जो भाव कर्म द्रव्य कर्म लो कर्म रहित आत्मा के सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप ऐसे एक पारमार्थिक, असली पारमार्थिक मतलब असली परमानंद परिणति मुक्त जीवों को जो अतीन्द्रिय सुख है, वो अत्यंत विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख जानना, ये है अतीन्द्रिय सुख। जो आकुलता रहित है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है। इंद्रिय सुख क्या चीज है? पहले तो वो सुख नहीं, और उसको किसी अपेक्षा से सुख कहो तो वो बाधा सहित है, आकुलता सहित है, कर्माधीन है, विनाशी है। ऐसा, उसके आदि मध्य अंत में आकुलता ही है ना। इतनी बात। अब देखो, यहां शिष्य कहता है, बहुत ही सुंदर चर्चा आ रही है, बहुत सुंदर। देखो, यहां शिष्य कहता है, संसारी जीवों को निरंतर कर्मों का बंध होता है, उसी प्रकार कर्मों का उदय भी होता है। संसारी जीवों को हर समय तो कर्म का बंध है और हर समय कर्म का उदय है। ये कंडीशन बनी हुई है अनादि से, है ना। शुद्धात्म भावना का प्रसंग नहीं है। सब आपस में क्या बातें करते हैं?
बहन जी तुम कब आए, कब चले गए, शादी में हुआ है, हाँ हो गए, वहां पर क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, और मंदिर में कैसा कार्यक्रम चल रहा है, कौन से पंडित जी कौन, यही यही बातें तो होती है। क्या बनाया, क्या खाया, कौन सी रेसिपी, कितने की साड़ी, कितने की ज्वेलरी, जीएसटी भरी कि नहीं भरी तुम्हारा, तुम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यही तो बातें होती हैं। तुमने पेंशन प्लान लिया कि नहीं लिया, तुमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि, यही यही तो बातें करते हैं लोग। वो क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ सोचते नहीं है, वो उनने ऐसा नहीं करा, वो वाली सरकार अच्छी, ये वाली सरकार अच्छी। बोले इसके अलावा कोई बातें होती हैं? तो कह रहे शुद्धात्म भावना का तो प्रसंग ही नहीं है, और निरंतर कर्म का बंद हो रहा है और निरंतर कर्म का उदय चल रहा है, शुद्धात्म भावना है नहीं है, फिर ऐसा मोक्ष किस प्रकार हो? एकदम प्रैक्टिकल समस्या है। बोलो फिर कैसे हो? अब बहुत सुनो उसका सुंदर प्रश्न। हाँ, अब उत्तर सुनो। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य शत्रु की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि यह मेरा मारने का अवसर है, उसने देखा कि सामने वाला शत्रु अभी निर्बल है, तो क्या करे, तब वो फटाफट उसे मारने का प्रयास करता है जब उसमें निर्बलता दिखती है। तो टोडरमल जी ने दूसरा दृष्टांत दिया, ख्याल में है किसी को? नदी का। ये नदी नहीं, का है। बहुत बढ़िया। बहुत धार तेज हो। क्या कि जब नदी का बहाव बहुत तेज हो, तो कोई इंटरनेशनल तैराक भी हो ना, तो कुछ काम नहीं कर पाता, तैर नहीं पाता, डूब जाता है। यदि नदी का बहाव बहुत तेज हो तो बड़े से बड़ा तैराक भी डूब जाता है। लेकिन यदि नदी का बहाव मंद हो तो समझदार पुरुष को क्या करना चाहिए, तुरंत तैर के किनारे आना चाहिए, और वो उधर ही समय गवाए तो फिर से नदी का बहाव तेज हो सकता है, और तब तुझे सामर्थ्य नहीं होगी, और तब तू तैर नहीं पाएगा। ये दृष्टांत हो गए दो। सिद्धांत में कि जब घाती कर्मों का तीव्र उदय हो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अंतराय, इनका तीव्र उत्तम उदय हो, तब कैसी अवस्था बनेगी? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, ऐसी अवस्थाएं बनेंगी। अब इतने तीव्र कर्म के उदय में, जहां ऊपर बात कह दी, संसारी जीवों को निरंतर तो कर्मों का बंद हो रहा है, उस एक इंद्रिय आदि को, असंगी तक के जीवों को लगातार तो कर्मों का तीव्र बंद हो रहा है। उन्हें तो हर समय तीव्र ही बंद होता है, तीव्र ही उदय आ रहा है। तो अब ये कैसे अब तत्व ज्ञान कर सकेंगे? तो तब तो कोई संभावना है नहीं। लेकिन यदि संगी पंचेंद्रियपना मिला, और किसी भी गति में, चाहे वो त्रियंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे देव और चाहे नार की, एनी कंडीशन, जब कर्मों का स्थिति अनुभागहीन हो और ऐसे समय में निमित्त भी मिल जाए देवशाह गुरु, और तब ये पुरुषार्थ करे, तत्व ज्ञान करे, तो काम बन सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य शत्रु की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि यह मेरा मारने का अवसर है। कोई बोले हमें कैसे पता चलेगी कि अभी हमारे कर्मों की स्थिति हीन है? सुन, तू संगी पंचेंद्रिय है ना, तो समझ ले तेरी कर्मों की अवस्था हीन। क्या बोला? असंगियों को तो कोई उपदेश देता नहीं है, मक्खी मच्छर को, कॉकरोच को सामने बिठा के तो जूम मीटिंग पे लाते नहीं है।
क्या बोला? कौन आएगा? संगी पंचेंद्री। तुम संगी पंचेंद्री हो, तुम्हें जैन कुल मिला है, तुम्हें सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु मिल गए हैं, तो ये समझना कि तुम्हारा कर्म शत्रु अभी निर्बल है। समझ में आ रही है बात? कैसी अवस्था है अभी? अभी कर्मों की निर्बल अवस्था है। और ऐसी निर्बल अवस्था में भी तुम फालतू की बातें, विकथाएं, और जिसमें कुछ लेना एक न देना दो। पता है, जैसे कुछ नहीं तो फोन आएगा, तो कैसी सर्दी है नोएडा में, तो इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? कुछ सेंस है इन बातों का? एक बात है, तुम्हारे वहां तो वो केजरीवाल का तो बड़ा भारी वो चल रहा है, और वहां पर ये हो रहा है, और सरकार तो पता नहीं क्या इस बात का ध्यान ही नहीं रख रही। वो इन बातों का क्या अर्थ है? अभी कर्म शत्रु निर्बल है, तो सचमुच में एकांत रूप से अपना काम करने जैसा है, ये समझ लो। और यदि नदी का बहाव मंद हो और तुम पुरुषार्थ नहीं करो, तो अल्पकाल में पता नहीं कहाँ जाके खोएगा, तो समझ लो नदी का बहाव तीव्र हो जाएगा, असंगी होगा, संगी होगा, देवशाह गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ किस कुल में जन्मेगा, कुछ गारंटी है किसी के पास? बोलो। अच्छा, पर अभी नहीं, हम फिर बाद में करेंगे। कब? कि वहां जाएंगे नंदीश्वर द्वीप, तो तुम्हारे पास गारंटी है? देवगति में जाने की गारंटी है? हरी बात समझ में? ऐसा यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि यह मेरा मारने का अवसर है, तत्पश्चात पुरुषार्थ करके, ये जो कंडीशंस बन गई है ना सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु की, ये कर्माधीन कंडीशन बनी है। ये आप बुद्धिमानी से, उपत के होशियारी से, किसी पुरुषार्थ से नहीं बनी ये कंडीशन। कैसे बनी कंडीशन है ये? कर्माधीन। कर्माधीन माने वही नदी का भाव मंद है, वो अपने आप ही नदी का भाव मंद हो गया। ये अभी चर्चा आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण। कैसा हो गया? अपने आप ही नदी का भाव मंद हो गया। किसने करा नदी का भाव मंद? अपने आप ही हो गया, प्रकृति से, प्राकृतिक रूप से। तो इस अवसर में काम करने जैसा है। तो काम करने जैसा है मतलब अब है पुरुष, अब हमारी बारी, अब है पुरुषार्थ का काम। तो पुरुषार्थ से करके शत्रु को नष्ट करता है। उसी प्रकार कर्मों की भी एक रूप अवस्था नहीं रहती। क्या बोल रहे हैं? कर्मों की अवस्था एक रूप नहीं रहती, वो तीव्र मंद होती रहती है। जब कर्म की स्थिति और अनुभागहीन होने पर वह लघु और क्षीण होता है, तब बुद्धिमान भव्य जीव आगम भाषा से, अर्थ पढ़ते हैं डायरेक्ट, आगम भाषा से क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और कर्णलब्धि, इनमें से चार तो सामान्य है, और कर्णलब्धि सम्यक्त होने के समय होती है। इस इस गाथा में कथित पांच लब्धि नामक निर्मल भावना विशेष रूप खड़ग से, खड़ग मतलब वो कह रहे हैं कि न कर्म अब शत्रु को मार डालता है, हो जाए तो कर्म हथियार। शत्रु को किससे मारना है? तुम्हारे पास क्या खड़ग है? तो सीधे सीधे बोलो, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान। हम्म। किस शस्त्र के द्वारा कर्मों को, जो अब क्षीण हो गए हैं, लघु हो गए हैं, थोड़े निर्बल पड़े हैं, तो अभी भी आपको कोई शस्त्र चाहिए, तो वो कौन सा शस्त्र है? क्या कौन सा शस्त्र है? देखो,
निर्मल भावना विशेष रूप। इस शस्त्र से, भेद विज्ञान रूपी शस्त्र से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से क्या करना? और अध्यात्म भाषा में बोले तो निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप तलवार से। कौन सी? अब ये वाली बातें छोड़ो, वो बहन जी क्या कर रही है, उनकी दरानी ने क्या करा, सरकार ने क्या करा, गर्मी कैसी, ठंडी कैसी, ये वाली बातें छोड़ो। निर्मल भेद विज्ञान करो और उस खड़ग से इस कर्म शत्रु पर प्रहार करके अतीन्द्रिय सुख का को उत्पन्न करो। फालतू बातें छोड़ो, बहुत हो गई, अब बस करो, बस करो, बस करो। क्या कहा? यदि अतीन्द्रिय सुख, अनंत काल का सुख चाहिए तो, और फिर से पानी का भाव तेज आ जाएगा तो फिर बह जाना, फिर असंगी बन जाना। समझ में आई बात? कौन सी खड़ग से? अध्यात्म भाषा में बोलो तो निज शुद्धात्मा भी मुख परिणाम। देखो सुनो बहुत ध्यान से, अभी अपन करेंगे चर्चा, 5 लब्धि की चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा दीदी की तत्व ज्ञान विवेचिका से करेंगे। अभी इसको अपन थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लेते पहले। देखो क्या कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा भी मुख परिणाम। क्या परिणाम है बताइए, क्या परिणाम है? अभी ये विकल्प रूप परिणाम भी कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो ऐसे ही अनुभूति रूप जो परिणाम है, उसकी तो बात ही क्या करो। वहां तो साक्षात अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, आनंद की कणिका प्रकट हो गई। कैसा आनंद? जैसा सिद्धों को आनंद है वो आनंद। क्या बोला? जैसा आनंद सिद्धों को है वैसा आनंद। लेकिन विकल्पात्मक दशा में भी जो अब तक अपराधी वृत्ति चली आ रही थी ना, क्या है अपराधी वृत्ति? पर द्रव्य मेरा है, ये अपराधी वृत्ति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये अपराधी वृत्ति है। समझ में आ रही है? मैं इंद्रियों से जानता हूं, ये अपराध है, ये अपराध। विषयों में सुख होता है, ये अपराध है, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। क्या बोला? और तत्व ज्ञान से जब हम 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझते हैं और हमको ये वाली बात याद रहती है, नहीं याद नहीं, हमको भासना होती है। क्या भासना होती है? ये भाव भासना है ना, ये है आत्माभिमुख परिणाम। सविकल्प दशा में। किस दशा में? सविकल्प दशा में वो आत्माभिमुख हो गया। कैसे? मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हो सकता। ये अभिमुख हो गया उधर जीव की साइड में। साइड, अभिमुख मतलब साइड, टूवर्ड्स। किधर हो गया? ओहो, मैं तो जीव राज हूं, मैं देह नहीं हो सकता। जब मैं देह नहीं तो पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को लाभ हानि पहुंचा सकता नहीं। विषय भोगों से कभी सुख होता ही नहीं। ये बड़े बड़े अपराध छूटते हैं। तो ये अपराध, जब अपराधी वृत्ति छूटती है ना, तो कर्म शत्रु भी हीन होता है। लौकिक में आप कोई बड़ा अपराध करके और जेल पहुंचे, लेकिन जेल में पहुंचने पर भी यदि वहां पर आपका व्यवहार बहुत कुशल है, बहुत कुशल व्यवहार है, तो पता वहीं के सारे सराउंडिंग के लोग हैं ना आपकी हेल्प करने लग जाते हैं। और अल्प काल में छूट जाता है वो। अपराध छूटा तो सजा छूटी। देखो अभी विषय तो कुछ और है, पर मुझे ख्याल में आ रही है बात। क्या? कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी वो थे ना, एक मुमुक्षु पंडित साहब थे, देखो अलीगंज वाले, नहीं
तो वो किसी भी तरीके से जेल में पहुंच गए, है ना। और जेल में पहुंचे तो अब वो तो माँ का पानी भी नहीं पी रहे अनछना, वो कुछ खा ही पी नहीं रहे। अब वो जेलर वगैरह सब बोले कि आप तो साहब भोजन करो, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। तो किसी ने उनके लिए गुड़ की व्यवस्था की, गुड़, तो साहब गुड़ तो खा लोगे। तो सोचो उनने 2-3 दिन ऐसे गुड़ की एक डली को ऐसी चाटते, थोड़ा सा उन्हें धैर्य होता, फिर उसको रख देते, फिर थोड़ी देर बाद फिर चाटते, ऐसे करके उनने 1-2 दिन निकाले। समझ में आ रही है बात। तो जो वहां के अधिकारी थे, तो उन्होंने ऐसा, उनको ऐसा लगा कि ये इतना संत पुरुष, इसको किसी ने सचमुच में झूठे केस में फंसा के इसको अंदर डाला, ये अपराधी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। और कहते कि अब टाइम पास कैसे करते, तो वहां पे कैदियों को क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते, कैदियों को 6 द्रव्य 7 तत्व पढ़ाते। समझ में आ रही है बात। तो जो विरोधी पार्टी ने उनको ऐसे करके जेल में डलवाया था ना, तो वहां के अंदर के लोगों ने उनको हेल्प करके बाहर निकलवाया। अब जब अपराध नहीं होगा ना, ये कहना है, जब अपराध नहीं होगा तो फिर कर्म बंधन भी नहीं होगा। ये इसलिए ये दृष्टांत दिया। उनका यूट्यूब पे पड़ा है एक वो इंटरव्यू, उन्होंने पूरा बताया है अपना कि मैं जेल में दिन कैसे निकाले। अपना वो मैटर नहीं है, अपना मैटर क्या है यहाँ पर कि ये आत्माभिमुख परिणाम क्या चीज है, निशुद्धात्माभिमुख परिणाम क्या चीज है। हम ये समझते हैं कि वो आत्मानुभूति होगी ना तभी आत्माभिमुख परिणाम। नहीं नहीं, इससे आत्मानुभूति से पहले, आत्मानुभूति से पहले अपराधी वृत्ति छूटती है। अपने को देह मानना छूटता है, पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला जानना छूटता है, विषयों से सुख होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, धन से लाभ होता है, वगैरह वगैरह लगा लेना। तो ये विकल्पात्मक स्वाभिमुख परिणाम है। और जिसको ऐसा परिणाम होता है तो अल्पकाल में उसको शुद्धात्मा की अनुभूति भी होती है, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता ही है। जिस अतीन्द्रिय आनंद की यहाँ बात चल रही है, मोक्ष तत्व की गाथा है ना, ये ख्याल में रखना। किसकी गाथा है? मोक्ष तत्व की। तो ऐसा मोक्ष तत्व कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं कि जब सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। कैसे होता है? इसके लिए 5 लब्धि का होना परम आवश्यक है। ठीक है, शेष चर्चा नीचे जो दिया है ना वो अपन बाद में देखेंगे, अभी अपने पास समय है 6-7 मिनट है। तो अपन अब देखेंगे कि ये क्षयोपशम लब्धि क्या चीज है, विशुद्धि लब्धि क्या चीज है ना। जैन साहब शेयर कर रहे हैं, तत्व ज्ञान विवेचिका को शेयर करेंगे, है ना। आदरणीय कल्पना दीदी की ये तत्व ज्ञान विवेचिका है, तो उसके माध्यम से अपन समझने की कोशिश करें। लगा रहे हैं आप, शेयर कर रहे हैं, देखो। प्रश्न 28 है इसमें, और 28 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है देखो। भवरोग नाशक इस सम्यक्त को प्रकट करने के लिए हमें बुद्धि पूर्वक क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर, सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो ये तो कोई पुरुषार्थ पूर्वक नहीं है, ये तो कर्माधीन व्यवस्था है। कौन ऐसा है जो ये सोच के जन्म लिया कि अब तो हम संगी पंचेंद्रिय बनेंगे, है ना।
तो ये तो कर्म, वही जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कर्म का भाव धीमा पड़े, तो संगीय सैनी पंचेंद्री हुआ। और कैसा? पर्याप्तक होना चाहिए। अपर्याप्तक दशा में सम्यक का जन्म नहीं होता। नंबर 3, जागरूक होना चाहिए। जागरूक, है ना? ऐसा नहीं है कि हम सो रहे थे और हमें सोते सोते में सम्यक दर्शन हो गया। नंबर 4, साकार उपयोगवान चारों गति के जीवों को यह सम्यक्त्व सदा क्षयोपशम क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण इन 5 लब्धि पूर्वक ही होता है। अतः बुद्धि पूर्वक इन्हें प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब साकार उपयोगवान, वो वर्ड एक छोटा। साकार उपयोगवान मतलब कि वो ज्ञान उस ओर उन्मुख हो। कल अपन ने बात की थी ना कि इंद्रिय सुख भी साकार उपयोगवान को ही होता है। कल बात आई थी कि सामने सामने रसगुल्ला है, सामने, है ना, और उपयोग नहीं है उधर, तो आपको रसगुल्ले का ज्ञान नहीं होगा, उस संबंधी आनंद भी नहीं होगा। ये अर्थ है साकार उपयोगवान का। 2 वर्ड्स, समझ आई बात? ऐसा। तो अब देखो, ये क्षयोपशम लब्धि क्या चीज है, ये बता रहे हैं अब यहाँ पर आगे। इसके बाद एक जो पैराग्राफ में और एक कितनी बढ़िया बात है, ये बहुत समझने की बात है। हाँ, ये जो क्षयोपशम है ना, संगी पंचेंद्री पना, संगी पंचेंद्री पना, अगर अपन अभी मनुष्य पर्याय से देखें तो जब से जन्मे तब से है क्षयोपशम ज्ञान, संगी पंचेंद्री मन वाला, है ना? जब से जन्मे तब से ही है। सम्यक दर्शन की पात्रता होती है मनुष्य गति में 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष से पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता डेवलप होती नहीं है ना? अब 8 वर्ष से लगाओ अभी तक, क्षयोपशम तो लगातार है। तो जो ये क्षयोपशम है संगी पंचेंद्री पना, क्या यही क्षयोपशम लब्धि है? तो कह रहे हैं नहीं। क्षयोपशम लब्धि किसे होती है? सुनो ध्यान से। जब इस जीव का संसार में रहने का काल अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र ही शेष रहता है, तभी ये 5 लब्धियां होती हैं। क्या बोला? ये करणान योग से बात है पूरी, अब डॉट टू डॉट। अगर आपका संसार में रहने का समय अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक है तो लब्धि नहीं होगी, क्षयोपशम लब्धि नहीं। क्षयोपशम तो रहेगा, क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी। समझ आई बात? तो संसार में रहने का किनारा जिसका आ गया हो, उसको ही क्षयोपशम लब्धि, ये 5 ही लब्धियां उसको होंगी। बात समझ गई, ये पहले मालूम नहीं था। अभी तो बहुत सारा नहीं मालूम है, तभी तो मेरा मन हुआ ये इसको क्लास में लेने का। बस। अभी देखना क्या क्या बातें आएंगी, है ना? फिर क्या कह रहे हैं? तब ही ये 5 लब्धियां होती हैं। इससे अधिक काल शेष होने पर कभी भी ये 5 लब्धियां नहीं होती। अगर संसार में रहने का किनारा अभी नहीं आया तो ये लब्धि नहीं होगी। ठीक है? लब्धि का अर्थ है प्राप्ति। देखो, लब्धि अर्थात विशिष्ट योग्यता, पात्रता की प्राप्ति। इसका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार। अब देखो क्षयोपशम लब्धि, ये क्षयोपशम लब्धि क्या चीज है? क्षयोपशम लब्धि ऐसी है कि आयु कर्म के सिवाय इसका अब संसार में रहने का काल थोड़ा ही है ना। ये भी मैक्सिमम बोल रहे हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन,
मैक्सिमम, और कम से कम तो 2-4 भव हो, 10 भव हो, 6 महीने हो, चौथे काल में जन्मा हो तो 6-8 महीने हो, उसी भव से जा रहा हो, दो भव के बाद जा रहा हो, 3-4 भवों के बाद जा रहा हो, 10 भव के बाद जा रहा हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा जैसे मारीची थे, मारीची, तो उनको नहीं समझ में आई ना आदिनाथ भगवान के समय में, भले ही तीर्थंकर के घर जन्मे, तो क्षोभशम लब्धि थी ही नहीं, क्योंकि योग्यता ही नहीं थी, अभी संसार का किनारा ही नहीं आया था, तो बात ही पकड़ में नहीं आएगी। तो ये लब्धि पता है किसको कह रहे हैं? लब्धि कह रहे हैं कि आयु कर्म के सिवाय, एक आयु कर्म को छोड़कर शेष ज्ञान वर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत गुनी घटती जाए, अनंत गुनी घटती जाए। ये कर्म सापेक्ष बात है। क्षयोपशम लब्धि जीव की पर्याय नहीं है, अभी ये कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं। क्षयोपशम लब्धि क्या है? ऐसे कर्म की हीनता की प्राप्ति, और विशुद्धि लब्धि है जीव की पर्याय। विशुद्धि क्या है? जीव की पर्याय। और क्षयोपशम क्या है? कर्म सापेक्ष चर्चा है। क्षयोपशम मतलब कर्म सापेक्ष, और कर्म सापेक्ष अब जीव में क्या होगा कि विशुद्धि। तो उसमें क्या हुआ कि जो 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है, उनमें अकेला एक आयु कर्म को छोड़ दो, क्योंकि वो तो एक बार जितनी बंधती है उतनी बनी रहती है ना, उसमें हीनाधिकता नहीं होती। ठीक है, तो आयु कर्म को छोड़कर बाकी जो 3 बची अघाती की और 4 बचे घाती कर्म की, है ना, जो प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति और अनुभाग, क्योंकि अब इसको संसार में नहीं रहना ना, तो उसकी स्थिति भी घटती जाएगी और फलदान शक्ति भी घटती चली जाएगी। और कितनी कितनी? अनंत गुनी अनंत गुनी अनंत गुनी हीन। देखो अभी अपना समय तो हो गया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल से ये अनंत गुनी हीन को 1 मिनट में समझेंगे। जैसे आपके पास 64 की संख्या है, 64 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 64 की संख्या है, और उसको 4 गुनी हीन करते जाओ, हीन हीन हीन, तो चौथी 5वीं बार में 0 हो जाएगी। डिवाइड 64 डिवाइडेड बाई 4, फिर जो चीज आई डिवाइडेड बाई 4, फिर जो जो आया फिर डिवाइडेड बाई 4, फिर चौथी 5वीं बार में 0। समझ में आ रही है बात? तो ये अनंत गुनी हीन समझ रहे हैं ना, कि जो भी ये द्रव्य है पूरा कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, और क्या नाम है, वेदनी, गोत्र कर्म, है ना, और क्या बचा, नाम कर्म। ये जो सारी प्रकृतियां बंधी थी, इनकी सबकी स्थिति और अनुभाग हीन 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 होते जा रहे। कितने? अनंत गुने अनंत गुने अनंत, डिवाइडेड बाई अनंत, ऐसा करो, अनंत गुने हीन होते चले जा रहे हैं। उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, थोड़ी ठीक करणान योग से रिलेटेड है, आपको बहुत आनंद आने वाला है, मुझे तो बहुत आया। बस चल रहा है। ठीक है, ये आनंद का विषय ही आनंद की है चिन्हवाणी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। चिन्हवाणी तो आनंदमयी होती है, और जहाँ पे उपयोग ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां तो और आनंद आता है, क्योंकि ध्यान उसी ओर जाता है। बहुत सुंदर 5 लब्धियों का हमें बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। जय जिनेन्द्र।